दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कही जाती है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट है जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है या राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकाल तख्त साहिब भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है? जी हां, अकाल तख्त साहिब सिखों का सबसे बड़ा कोर्ट कहा जाएगा भारत में, तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है ये अकाल तख्त साहिब? सिखों के कुल कितने तख्त हैं? ये कब बनाए गए? किन मामलों में ये सजा सुनाते हैं और क्यों अभी चर्चा में है? आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट इस बारे में बात करेंगे। क्यों चर्चा में आया है, मैं तो यहीं से बता दूं आपको। अकाल तख्त साहिब चर्चा में इसीलिए है क्योंकि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम जो है उनको सजा सुनाई है। अभी उन्होंने कौन से मामले में सजा सुनाई है और इससे पहले भी क्या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को सजा सुनाई गई है? तो अकाल तख्त साहिब ने भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी सजा सुनाई हुई है और इसके साथ ही उस समय के 1984 में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे बूटा सिंह, उन्हें भी सजा सुनाई है। आइए जानते हैं अकाल तख्त के इतिहास को, इतिहास से वर्तमान तक। शुरू करते हैं। तो 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ लाहौर में बर्बर व्यवहार किया और उनको बहुत ही कठोर यातनाएं दी। गुरु अर्जुन देव ने वहां से संदेश भेजा कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी से कह दिया जाए कि अब शस्त्र उठाने का वक्त आ गया है। 1606 में महान गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई। इस दौरान मुगलों ने देश भर में एक फरमान जारी किया। फरमान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बाज नहीं रख सकता था, चौबारा डाल नहीं सकता था, घोड़ा नहीं पाल सकता था, शिकार नहीं कर सकता था और सबसे महत्वपूर्ण, मुगलों के तख्त से ऊंचा यानी 3 फीट से ऊंचा तख्त नहीं बनवा सकता था। आपको बता दूं कि ये जो बातें हैं जिनमें से एक है बाज पालना, ये सिखों के गुरु बाज पालते रहे हैं। फिर है घोड़ा पालना, तो सिख गुरु लगातार घोड़े पर चलते रहे और घोड़ा पालना उनका एक शौक था। और तख्त, तख्त का मतलब होता है सिंहासन। मुगलों ने कह दिया था कि उनकी जो तख्त है यानी 3 फीट की ऊंची तख्त कोई नहीं बनवाएगा। और बता दूं, सिख शुरू से लड़ाके तो रहे ही हैं। भारत की आन बान और शान ये सिख ही रहे हैं। ये देश सिख गुरुओं का जितना भी एहसान माने वो कम है। इस फरमान के जारी होते ही गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने क्या किया? तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने गद्दी संभालते ही कहा कि हम तख्त बनाएंगे। उन्होंने 1609 में श्री अकाल तख्त साहिब बनाया और बता दूं तब इसकी ऊंचाई 12 फीट थी। साथ ही उन्होंने 4000 युवाओं की सेना बनाई, बाज पाले, घोड़े रखे और दस्तार भी सजाई। वे हर दिन उसी तख्त पर बैठते थे और वहीं से सारे फैसले लेते थे। आपको बता दूं, सिख धर्म में कुल 5 बड़े तख्त हैं। एक है श्री अकाल साहिब, दूसरा है श्री दमदमा साहिब, तीसरा है श्री केशगढ़ साहिब, चौथा है हुजूर साहिब और 5वां है पटना साहिब। आपको यह भी बता दूं कि 5 तख्तों में से 3 पंजाब में हैं, एक बिहार में है, एक महाराष्ट्र में है। और ये तख्त जो है फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब सिंहासन होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि श्री अकाल तख्त साहिब 5 तख्तों में सबसे बड़ा तख्त है। जैसा कि मैंने बताया कि सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने 1609 में इसकी स्थापना की थी। अकाल तख्त का मतलब काल से मुक्त सिंहासन होता है। यह सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। इसका जत्थेदार सिखों का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। सिख धर्म में कोई अगर गलत काम करता है तो 5 तख्तों के प्रधान आपस में मिलकर उसके लिए सजा तय करते हैं और सजा अकाल तख्त साहिब से उसके जत्थेदार सुनाते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के 160 सदस्य और 15 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी मिलकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को चुनती है। आइए जानते हैं कि अकाल तख्त साहिब से पहले किन बड़ी हस्तियों को सजा सुनाई जा चुकी है। तो 1994 में चलते हैं। राजीव गांधी सरकार में ताकतवर गृह मंत्री थे बूटा सिंह। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1984 में सिख दंगे हुए थे और इस समय देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अकाल तख्त ने दोनों को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। जवाब में ज्ञानी जैल सिंह ने संदेश भेजा कि बतौर राष्ट्रपति वे अकाल तख्त साहिब में हाजिर नहीं हो सकते। उनकी तरफ से उनका एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह की तरफ से उनके प्रतिनिधि मंडल ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने उनका पक्ष रखा। उनके जवाब से संतुष्ट होने के बाद ज्ञानी जैल सिंह को तो माफ कर दिया गया। हालांकि बाद में ज्ञानी जैल सिंह भी श्री अकाल तख्त साहिब के सामने हाजिर हुए और उनसे माफी भी मांगी थी। जबकि बूटा सिंह 1994 में श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। उन्हें सजा के तहत 5 तख्तों में से एक हफ्ते के लिए लंगर में बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने, जोड़े यानी जूते साफ करने, इन सब का काम दिया गया। इस दौरान उनके गले में एक तख्ता भी लटकाया गया जिसमें उन्होंने माफी मांगने की बात कही थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। आते हैं वर्तमान समय में। क्यों आज मैं अकाल तख्त साहिब के बारे में बात कर रहा हूं और इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जानकारी लेकर आया हूं। क्या हुआ था
डेप्यूटी सीएम पंजाब को क्यों सजा सुनाई गई, इस बात की पड़ताल करते हैं। तो 30 अगस्त 2024 में चलते हैं। अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दिया और इसके ठीक 93 दिन बाद यानी 2 दिसंबर 2024 को श्री अकाल तख्त साहिब ने 17 लोगों को धार्मिक सजा सुनाई। सजा सुनाने की यह कार्यवाही 4 घंटे चली और यह सजा 3 दिसंबर से शुरू हुई है, जिसके तहत सुखबीर सिंह 4 तरह से अपनी सजा भुगत रहे हैं। एक, श्री दरबार साहिब के घंटा घर के पास बर्छा लेकर व्हील चेयर पर सेवादारों की तरह चोला पहनकर 2 दिन 1-1 घंटे तक पहरेदारी कर रहे हैं और इस दौरान उनके गले में माफीनामे की तख्ती टंगी हुई है। श्री दरबार साहिब के बाद वे 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, 2 दिन दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन फतेहगढ़ साहिब में भी इसी तरह सेवा करेंगे। तीसरी सजा यह है कि सेवादारी के बाद लंगर में जाकर बर्तन साफ करेंगे और चौथी सजा यह है कि 1 घंटा बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे और कीर्तन सुनेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अकाल तख्त साहिब ने लोगों को यह सजा सुनाई क्यों है? तो अकाल तख्त ने 17 लोगों को सजा सुनाई है। इसके पीछे बहुत तरह की बातें हैं। तो पहला अपराध जो इन्होंने किया वो है गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवाना। दूसरा जो इन पर अपराध साबित हुआ वो है सिख धर्म और सिख धर्म के सिद्धांतों की बेअदबी करना। तो इन 2 प्रमुख अपराधों के लिए धार्मिक सजा सुनाई गई है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या अकाल तख्त साहिब ने कोई अगर सजा सुनाई है या उनके सामने किसी ने अपने जुर्म को कबूला है तो क्या इसके लिए कोर्ट से भी सजा मिल सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर किसी ने अकाल तख्त साहिब के सामने ऐसे किसी जुर्म को कबूला है, जैसे वो चोरी है या हत्या है या ऐसे ही कोई गंभीर अपराध है जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता या पहले आईपीसी में कोई दंड था, तो अकाल तख्त साहिब की सजा के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कोर्ट से भी सजा मिल सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ धार्मिक बेअदबी का मामला है तो अकाल तख्त साहिब से धार्मिक बेअदबी के लिए धार्मिक सजा सुनाई जाती है, कोर्ट इस बारे में कोई सजा नहीं देते। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रोचक जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में ये भी आया होगा कि अकाल तख्त साहिब का इतिहास क्या है और वर्तमान समय में पंजाब के डेप्यूटी सीएम को क्यों सजा सुनाई गई है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहना है देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।